हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपसे लीडरशिप एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा। लीडरशिप एटीट्यूड वो चीज़ होती है कि जिस एटीट्यूड में आप रहना चाहते हैं या जिस तरह से आप अपने आप को ढालना चाहते हैं, वो आपका जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है। जैसे कि अगर हम कितना बड़ा सोचते हैं या कितना नेगेटिव सोचते हैं, हमारे जीवन के जो रिजल्ट आते हैं वो उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे आपके सुझाव मिलते रहें जिन्हें मैं इम्प्रूव करूंगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब टॉपिक पर। एटीट्यूड जैसे कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम पा सकते हैं। यदि हमने बहुत छोटा ज़िंदगी का एम बनाया है तो हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है उस एम तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन यदि हमने बहुत ऊंचा एम बनाया है और ऊंचे एम तक यदि नहीं पहुंच पाते 1%, तो हम जो नेक्स्ट लेडर है वो भी काफ़ी ऊंचा एम होगा, क्योंकि हमने नीचे का जो लेवल है वो चुना ही नहीं है। तो आपका जो अचीवमेंट, जो जीवन का स्तर होगा या जो जीवन की जो सक्सेस या कामयाबी होगी, वो एक ऊंचे स्तर की होगी। कहने का मतलब, जो भी हम सोचते हैं वो हम अवश्य पाते हैं। सेकंड चीज़ है, जो हम सपना देखते हैं, सपना देखने का मतलब दिन में सपना देखना, और दिन में सपना देखने वाले रात को भी उसी सपने को लेकर के सोते हैं और उनके सपने में वही दिमाग में उनके चलता रहता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, यू शुड स्लीप ओवर ए प्रॉब्लम एंड मॉर्निंग तक आपको उस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगी। यानी आप एक प्रॉब्लम अपने दिमाग में, एक समस्या को लेकर के सोच करके सोइए कि इसका मैं कैसे समाधान करूं, और हो सकता है सुबह होते तक आपको कुछ ऐसा आइडिया आए कि आप उस समस्या को अपने आप सुलझा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूं, आपको शायद बढ़िया ना लगे सुन करके, लेकिन हमारी जो सोच है, ये आपको फनी लग सकता है, हमारी जो सोच है वो सबसे सक्षम सोच तब होती है जब हम अकेले अपने वॉशरूम में होते हैं। यानी वॉशरूम के अंदर इंसान को लगता है कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, और वो कुछ समय के लिए अपने आप में जीता है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि अपने आप से मिलो, अपने आप से बात करो, अपने आप में जियो, तब आपको अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में अंदाज़ा लगेगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले आप अकेले जब बैठे होते हैं तब कर सकते हैं, और वह टोटल अकेलापन वॉशरूम में काफ़ी समय तक अब हमको मिलता है। कुछ लोग हैं जिन्हें जीवन के बहुत से सार या जीवन की बहुत से आइडियाज़ वॉशरूम के अंदर आए। तो इसलिए जो भी आप सोचते हैं उसे अपने दिमाग में रखिए और उसके ऊपर मनन करते रहिए। एक तरीका होता है कि यदि आपने एक एम बनाया तो उसके अंदर आने वाली जो भी समस्याएं हैं, पहले आप उन्हें लिस्ट डाउन कीजिए। उसके अंदर हमने जो हार्ड वर्क करना है, जो मेहनत करनी है, उसे नोट डाउन कीजिए। हमारी जो ताकत है उसे नोट डाउन कीजिए कि मेरे अंदर ये अच्छे पॉइंट्स हैं, या जो मेरी वीकनेस है आप उसे नोट डाउन कीजिए। आपको पता रहेगा कि ये सब पैरामीटर्स जब हम आपस में मिलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आएगी। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, आप सपना देखिए, आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। आगे देखते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि कई प्रकार के इंसान होते हैं,
हमारी कई प्रकार की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हमारे अंदर एक खास इंसान होता है जिसे हम ब्रूडर कहते हैं, या हिंदी में जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान। उसके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे लेकिन बेसलेस होंगे, यानी वो अपनी काबिलियत नहीं देखेगा, या वो अपनी ये क्वालिफिकेशन या क्षमता या मेहनत करने का एटीट्यूड ये सब नहीं देखेगा। फलाना आदमी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, मैं भी वही वाला बिजनेस करूँगा। उसे ये मालूम नहीं होगा कि मेरे पास धन संपत्ति कितनी है, बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, बिजनेस लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, या बिजनेस के अंदर आपको कैसी मैन पावर चाहिए, या कौन सा कैलिबर आपको बिजनेस के लिए चाहिए। ये सब जानकारी उसे नहीं होगी। वो यहाँ से मेरे साथ रहता था, उसने ये बिजनेस बना लिया तो मैं भी वही बनाऊंगा। फूल हार्डीनेस कहते हैं इसको, बेवकूफ़ी। ये लोग केवल सोचते हैं जीवन में और कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। इंग्लिश वर्ड इनके लिए ब्रूडर्स, यानी ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान, बिल्कुल सटीक बैठता है। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो जीवन में बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका कोई एम नहीं होता। जैसे जो ऊपर वाले ने दे दिया हम उसमें खुश हैं। वो आगे ना तो बढ़ना चाहते हैं, ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, और उनकी लिमिटेशन बस उनके दायरे तक है। यदि हमें 2 समय ठीक से पेट भर के खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं, रहने के लिए जगह है, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो ये लोग कभी भी जीवन में नया नहीं करेंगे, ये वहीं के वहीं फुल स्टॉप रहेंगे। हालांकि ये समाज के लिए कोई नुकसान नहीं करते। सच में कहें तो ये अपने आप को जहाँ है वहीं खुश रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ये इनकी एक नेगेटिविटी होती है। तीसरे किस्म के इंसान होते हैं जो क्रिटिसाइजर होंगे। आप कोई अच्छा काम करो, उसमें 40 गलतियां वो निकाल सकते हैं। वही काम यदि आप उन्हें कहो कि आप करके दिखाओ, तो फिर उन्हें तकलीफ होने लगती है कि नहीं, मेरा काम थोड़ी है ये, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस काम की, इस तरह की बात होगी। तो इन प्रकार के लोगों से भी आपको बच के रहना है, क्योंकि ये लोग ना तो खुद कुछ अच्छा करेंगे जीवन में, ना ही किसी दूसरे को करने देंगे। हाँ, क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। एक चीज़ बड़े स्ट्रांगली आपको मान के चलना है कि जो क्रिटिसाइजर होते हैं उनकी ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, और वो अपनी वीकनेस छुपाने के लिए नकली ये ढोंग करके दिखाते हैं कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं किसी के ऊपर भी कमेंट कर सकता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा काम कर रहा है उसके ऊपर भी कमेंट कर सकता हूँ, उसमें गलतियाँ निकाल सकता हूँ। ये एक जिसे कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं। तो इन लोगों के एटीट्यूड से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि वो खुद परेशान हैं, वो अपने आप में परेशान हैं, वो सेल्फ डिस्टर्ब्ड लोग हैं। तो इसलिए उनकी कोई वैल्यू आपके लिए नहीं होती है। चौथे किस्म के लोग होते हैं जो कम्युनिटी प्लेयर होते हैं, नेता लोग। कुछ भी कोई करेगा उसके खिलाफ वो एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप के अंदर अपनी जो फिलॉसफी है वो बताएंगे, और आपको नेगेटिव या गलत प्रूव करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। वो अपने काम के लिए कभी मेहनत नहीं करेंगे। तो ये दूसरे किस्म के लोग होते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है जिसे हम क्रिबर्स कहते हैं, यानी वो हमेशा रोते रहेंगे। उनके पास हर चीज़ में कुछ ना कुछ समस्या है। यहाँ तक यदि उनका कहीं अच्छा सिलेक्शन हो गया, अरे भाई अब तो डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, सुबह उठ के तैयार होके जाना पड़ेगा, इस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं। ये क्रिबर्स हैं, ये कभी भी जीवन में खुश नहीं होंगे। बड़े से बड़ा अचीवमेंट लेने के बाद भी अरे बस ऐसे ही ये गाड़ी ले ली थी, बस ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अब इसको मेंटेन करना, लेके जाना, साफ सफाई रखना, हर चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम होती है। यदि उनकी कोई प्रमोशन कर दे तब भी, अब मेरी प्रमोशन हो गई है, जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। तो इस प्रकार के लोगों से आपको बिल्कुल हट के रहना है, क्योंकि ये लोग अपने आप से ही खुश नहीं हैं। उन्हें हर चीज़ में तकलीफ रहती है
और वो हर चीज़ में जैसे कहते हैं कि वो रो करके जरूर दिखाएंगे, तो ये कहीं नहीं पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो आपको बनना है वो है आई विल टाइप। मुझे ये काम करना है, मैंने ये सोच लिया, मैं जानता हूं कि मेरी ये काबिलियत है और मैं इस काम को बखूबी कर सकता हूं। आई विल डू इट, मैं इसे करके दिखाऊंगा। आप 10 बारी उस चीज़ में फेल हो सकते हैं, लेकिन 11वीं बारी ये गारंटी है कि आप उसमें डेफिनेटली पास होंगे। तो ये एक जो आई विल एटीट्यूड है आपने अपने अंदर जनरेट करना है। जिस दिन आपने आई विल एटीट्यूड जनरेट कर लिया, उस दिन आप समझिए कि आप एक सफल इंसान बन चुके हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, जिसे कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से शुरू कीजिए, क्योंकि ज़ीरो से शुरू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आप एक कदम भी आगे जाते हैं तो आप एक कदम आगे हैं, आप +1 हैं। यदि आप किसी को देख करके, जिसे कहते हैं मझधार के बीच में कूद पड़ेंगे, तैरना आपको नहीं आता है, तो डूबने के चांसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। यदि तैरने में ही जाना है तो तैरना पहले सीखिए, पानी में उतरना सीखिए। हर चीज़ को आपने मान लिया कि मुझे ये करना है, उसके बारे में एनालाइज कीजिए, वो कितनी मेहनत मांगता है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है, या जॉब लेनी है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे अपना कितना कैलिबर बढ़ाना है, या मुझे कितनी मेहनत करनी है, मुझे कितने लोगों के साथ कंपटीशन लड़ना है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, और इनका समाधान निकालने के बाद, जिसे कहते हैं जुट जाइए, सफलता डेफिनेटली आपके पास आएगी। कभी भी जीवन में बिना प्लानिंग के, बिना टारगेट के और बिना एटीट्यूड के, यानी जीतने का जज्बा, जिसे विनर्स एटीट्यूड कहते हैं, या हम कहते हैं लीडरशिप एटीट्यूड, कि मुझे आगे जाना है, तभी आप लीडर बन पाएंगे, तभी आप ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके दाएं बाएं क्रिटिसाइज़ करने वाले, क्रिप करने वाले, रोने वाले, उनको डिमोटिवेट करने वाले, उनके ऊपर कमेंट करने वाले बहुत से लोग होते हैं। लेकिन जो लोग इससे ऊपर उठ करके अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं, वो डेफिनेटली कामयाब होते हैं। ये एक खास बात है। इसी बात को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, और इसी बात को हम कह सकते हैं कि ये एक लीडरशिप एटीट्यूड होता है। और लीडरशिप एटीट्यूड कहीं आसमान से नहीं, वो आपके अंदर से पैदा होता है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि मुझे ये करना है, मैं इस बात के काबिल हूँ, और काबिल नहीं हूँ तो मैं इतनी ट्रेनिंग लूँगा या इतनी सीख लूँगा कि मैं इसके काबिल बन जाऊँ। एक कहावत है कि यदि आपको कोई काम अच्छे से नहीं आता, उस काम को आप डेली 100 बार कीजिए। ये गारंटी है कि कुछ समय के बाद आप उसे बेस्ट तरीके से करने लगेंगे। ये एक एटीट्यूड आपने अपने अंदर जगाना है, और डेफिनेटली आप जीवन में कामयाब होंगे। इसके साथ ही मेरी आपको गुड विशेस। मैं चाहता हूं कि आप सब जीवन में आगे बढ़ें और एक सफल इंसान और खुश इंसान रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।